यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी इस वीडियो के द्वारा एक नया विषय मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो है मेरे वीडियोस में यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कर रहे हैं और कई सारी बातें जो है बोल रहे हैं और क्वेश्चंस भी जो है कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनका एक क्वेश्चन लिया गया है और उस पर हम लोग जो है आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने व्यूवर्स से कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं ध्यान से सुनिए, और सबसे पहली बात की आप बाइबल से चेक कीजिए। ओके, क्योंकि बहुत से लोग की जो टीचिंग है वो बाइबल से नहीं होती है, मनगढ़ंत होती है, काल्पनिक होती है। उनके प्रीचर जो भी सिखाते हैं उसी को लेकर चलते हैं, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है उनको पता होता नहीं है। तो इसके लिए जो बातें बाइबल में नहीं होती है ऐसे भी जो है लोग क्वेश्चंस करते हैं, बातें करते रहते हैं। तो मैं आज जो है इस वीडियो के द्वारा जो है एक क्वेश्चन को क्लियर करने वाला हूँ, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स है, अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस है, कुछ भी डाउट्स है, तो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो। और साथ ही साथ जो मेरे विरोधी है, मतलब जो मेरे वीडियोस को पसंद नहीं करते हैं, जो कहते हैं राजेश की गलत शिक्षा है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आइए बैठिए, हम प्रेम पूर्वक चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, सच क्या है झूठ क्या है जो है दुनिया को बताएं करके उनको भी जो है प्रेम पूर्वक जो है मैं वेलकम करता हूँ। ओके, इस वक्त हमारे बीच में आनंद जी है, वे हमें एक प्रश्न करेंगे, फिर उसका हम बाइबल से आंसर देंगे। पूछिए ब्रदर आनंद जी। हाँ पाड़ी जय मसीह। जय मसीह की ब्रदर। पाड़ी जी, इन दिनों जो हम एक विषय लेके चर्चा कर रहे हैं, क्या यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है, तो पाड़ी जी उन सीरीज के ऊपर कुछ लोग कमेंट डाल रहे हैं। जिस तरह एक कमेंट मैंने ये पढ़ा है कि एक भाई ने लिखा है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के पुत्र हैं, है ना। लेकिन पूरी बाइबल हमने पढ़ी है और अभी तक मैंने तो ऐसा कोई वचन भी नहीं देखा, ना ही कोई बाइबल में ऐसा डॉक्ट्रिन देखा है कि जहाँ पर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का पुत्र बताया गया हो, है ना। तो ये नया टीचिंग बाइबल के अनुसार कोई लेके आ रहे हैं, और हो सकता है कि ये टीचिंग समाज में चल भी रहा हो, है ना। तो पर जी बाइबल में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन बाइबल से हम कैसे प्रूव करेंगे ये, है ना, क्या यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के पुत्र हैं या क्या यीशु मसीह पवित्र आत्मा के पुत्र हैं, ना। तो आप वचन से थोड़ा बताइए। यस, देखो सबसे पहली बात क्या है ना, आज मसीह समाज में जो है कई सारे लोग हैं, मतलब आपसे कहा जाएगा तो 100 में से 90% लोग जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में सही ज्ञान नहीं रखते हैं। 90% लोग, क्योंकि सभी लोग जो है बाइबल के आधार पर या फिर बाइबल की शिक्षा को लेकर नहीं चलते, लेकिन स्कॉलर्स की शिक्षाओं को या फिर उनके पास्टर की शिक्षाओं को या फिर उनके डॉक्ट्रिन के सिद्धांतों को लेकर चलते हैं, लेकिन वो लोग जो है बाइबल से चेक नहीं करते। ओके, क्योंकि बाइबल को ढंग से पढ़ेंगे, बाइबल को ढंग से हम रीड करके समझने की कोशिश करेंगे समझो, तो बाइबल की हर बात हमें आसानी से समझ में आएगी और सही रीति से समझ में भी आएगी, है ना। अभी ये जो क्वेश्चन है जो आपने किया कि क्या यीशु मसीह पवित्र आत्मा के पुत्र है या फिर यहोवा परमेश्वर के पुत्र है ना, क्योंकि मैं भी उस कमेंट्स को देख रहा था कि बहुत से लोग ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के पुत्र है। ओके, लेकिन जब इनसे पूछा जाएगा समझो कि बाइबल में कहाँ लिखा गया है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के पुत्र है, तो इनके पास कोई रेफरेंस होता नहीं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, लिखा हुआ वचन को, ओके, जो वचन लिखा गया हुआ है उसको अच्छी तरह स्टडी ना करके, उसको अच्छी तरह ना पढ़ के, इनके मन में जो कचरा आ रहा है, इनके दिमाग में जो भी गलत शिक्षा आ रही है उसको वहां पर क्या कर रहे हैं, फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और दूसरी बात हम ये भी देखेंगे तो आज के प्रचार लोग को एक नई बीमारी है, क्या बोलेगा, तो कोई नई विषय बताने का, कोई ना कोई नया विषय बताने का। ओके, तो उसमें क्या करते हैं, वो नया विषय बताने के चक्कर में जो वचन सीधा सीधा लिखा गया, साफ साफ लिखा गया, उसको क्या करते, गड़बड़ कर देते। और वही गड़बड़ जो है ये लोगों ने किया है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के पुत्र है या फिर यहोवा परमेश्वर के पुत्र है। ओके, बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल में जो है कहीं पर भी पढ़ो, ओके, यीशु मसीह के जन्म के बाद कहीं पर भी पढ़ो, आप यीशु मसीह के स्टेटमेंट को ले लो या चेलों के स्टेटमेंट के ले लो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के पुत्र है, या फिर यीशु मसीह ने चारों सुसमाचार में एक जगह भी नहीं बोला कि मैं पवित्र आत्मा का पुत्र हूँ। ओके, एक जगह भी जो है नहीं लिखा है। ओके, तो फिर एक भी जगह नहीं लिखा है बोलेगा तो फिर ये डॉक्ट्रिन कहाँ से आ गया बोलेगा, तो यही गलत शिक्षा बोलते हैं इसको, यही रॉन्ग डॉक्ट्रिन बोलते हैं। क्योंकि
लिखा हुआ वचन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं और अपने मन गढ़ंत दिमाग से पढ़ते हैं और उनको जो वचन होता है सब उल्टा पुल्टा समझ में आता है। ओके, अभी इस विषय को हम बाइबल से चेक करें कि बाइबल क्या बताती है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के पुत्र है या फिर यहोवा परमेश्वर के पुत्र है। ओके, आपके पास बाइबल है तो एक बार बाइबल आप निकालिए जी। ओके, लूका सुसमाचार का पहला अध्याय निकालिए, लूका सुसमाचार का पहला अध्याय जी। ओके, एक बार आप जो है 32 वचन से जो है पढ़ते जाइए, 32 वचन से, 32 से लेकर 35 वचन तक। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ओके, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ओके, परम प्रधान यानी कि यहाँ पर पिता परमेश्वर को बोला जा रहा है। ओके, और आगे पढ़िए। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। यहाँ पर नोट कीजिए, सबसे पहला क्या निकला है, सबसे पहले क्या लिखा है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। और सेकंड क्या बोला जा रहा है, और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो दो चीज है, एक तो पवित्र आत्मा के बारे में बोला जा रहा है और दूसरा परमेश्वर के बारे, पिता परमेश्वर के बारे में बोला जा रहा है। ओके, यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। ओके, और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पे क्या करेगी, छाया करेगी। ओके, अभी आगे पढ़िए। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ, किसका पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा का पुत्र कहलाया करके लिखा है? बिल्कुल भी नहीं लिखा है ब्रदर, है ना। इतना साफ साफ जो है बाइबल हमें ये बताती है कि यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के पुत्र नहीं है, पिता परमेश्वर के पुत्र है करके इतना साफ साफ यहाँ पर लिखा है। लेकिन इन मूर्खों को जो है शैतान ने इतनी अच्छी तरह भटका दिया है कि इनको बाइबल समझ में नहीं आता है ना। मतलब जैसे कि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहे हैं ट्रिनिटी वननेस के ऊपर, है ना, ये ट्रिनिटी वननेस के चक्कर में ये लोग फंसे हुए लोग हैं। ये लोग का मानना है क्या है, पिता ही यीशु है, यीशु ही पिता है ना, पिता ही पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ही पिता है। इस तरह की गलत शिक्षा में ये लोग फंसे हुए हैं। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं पता है, वचन को ट्विस्ट करते रहते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि यीशु मसीह किसका पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर पुत्र किसका कहलाया बोलते, परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर का पुत्र कहला रहा है। फिर पवित्र आत्मा के बारे में क्या है बोलते, पवित्र आत्मा को जो है परमेश्वर ने एक कार्य दिया है जिसको हम बोलते हैं मिरेकल्स करना। ओके, बाइबल में हम देखते हैं कि है ना, कोरिन्थियों की पत्री में हम देखेंगे। ओके, पवित्र आत्मा को क्या रोल दिया गया, वरदानों को देना, है ना, उसमें अद्भुत काम करना, चमत्कार करना, मिरेकल्स करना, है ना, बहुत सारे अद्भुत काम करना पवित्र आत्मा काम है वो। तो यहाँ पर भी जो है यीशु मसीह का जन्म एक मिरेकल है। ओके, तो इस मिरेकल को कौन कर रहा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह का पिता है। ओके, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, है ना, जैसे कि मान लो अभी पवित्र आत्मा का वरदान से पौलुस भरे हुए है। ओके, और पौलुस ने किसी के लिए प्रार्थना किया, ओके, किसी स्त्री के लिए प्रार्थना की कि प्रभु इसको एक बच्चा दे दे, एक संतान दे दे। अभी वो उसको बच्चा हुआ समझो, तो इसका मतलब क्या है, क्या पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती थी? नहीं, उसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा ने वहां पर एक मिरेकल किया है। ओके, तो ये लोग को जो है पवित्र आत्मा का रोल क्या है, पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने क्या काम दिया है, ये बिल्कुल नॉलेज होता नहीं इनको। ठीक है, तो अभी क्या है ना, पूरे बाइबल में हम पढ़ेंगे समझो, बाइबल में एक भी वचन नहीं है, एक बोले तो एक भी वचन नहीं है जहाँ पर ये लिखा हो साफ तौर पे कि यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के पुत्र है। ना यीशु मसीह ने कभी अपने मुंह से बोला कि मैं पवित्र आत्मा का बेटा हूँ, ना चेलों ने कहीं बताया कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के पुत्र है ना सुसमाचार में मिलेगा, ना लेटर में मिलेगा। फिर ये कहाँ मिलेगा बोलेगा तो आपको सिर्फ ये झूठे पास्टर लोग के पास ही मिलेगा, ये झूठे टीचिंग देने वालों के पास ही मिलेगा, लेकिन बाइबल में आपको नहीं मिलेगा। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ओके, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है
हमें पिता भी नजर आते हैं और पवित्र आत्मा भी नजर आते हैं। ओके, लेकिन पुत्र किसका कहला रहा है? परमेश्वर का, परम प्रधान का, यानी कि यहोवा परमेश्वर का। तो इन वचनों से हमें साफ साफ जो है पता चल रहा है कि ये लोग का जो डॉक्ट्रिन है वो गलत है। इसके लिए ये लोग जो है डिबेट में नहीं आते, खाली कमेंट करके भाग जाते। बस ये मैं महाज्ञानी हूँ करके कमेंट करते, लंबा चौड़ा लिस्ट दे देते और भाग जाते। लेकिन डिबेट में आप बोलेगा तो एक भी नहीं आता है ना। हम प्यार से बात करेंगे, प्रेम पूर्वक बात करेंगे तो भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हारने वाले ये लोग हैं, क्योंकि इनके पास जो है मनगढ़ंत एक काल्पनिक टीचिंग है। कोई भी जो है वचन टू वचन नहीं बात करता है, बाइबल के वचनों को रखकर, बाइबल के वचनों को सामने रखकर नहीं बताता है। बस उधर क्या करता है, अपने मनगढ़ंत बातों को बताते रहते हैं। इसके लिए तो ये लोग डिबेट में नहीं आते हैं ना। जी जी। सो बाइबल में जो है किसी ने भी, ना यीशु मसीह ने कहा, ना चेलों ने कहा, ना पौलुस ने कहा, किसी ने भी नहीं कहा कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा का पुत्र है। किसी ने भी नहीं कहा तो हमें भी नहीं कहना चाहिए। यीशु मसीह स्टेटमेंट में देखो, कई बार उन्होंने यहोवा परमेश्वर का नाम लिया, पिता पिता करके। कई बार भी उन्होंने एक बार भी जन पवित्र आत्मा का नाम नहीं लिया। चेले ने भी किधर भी नहीं बोला। तो इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि ये गलत शिक्षा है, इनसे हमें सावधान रहना है, इनसे हमें बचना है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है इस झूठी शिक्षा से दूर रहिए। क्योंकि बहुत से लोग जो है मनगढ़ंत शिक्षा दे रहे, काल्पनिक शिक्षा दे रहे, बाइबल की शिक्षा नहीं दे रहे, बस उनके पास्टरों की, उनके चर्च के सिद्धांतों की दे रहे हैं। लेकिन हमें जो है किसी पास्टर की या किसी सिद्धांत को लेकर नहीं चलना है, बाइबल में जो लिखा है उसी को लेकर चलना है। और मेरे जितने भी सारे वीडियोस है बाइबल के रेफरेंस से ही मैं बात करता हूँ, बाइबल का वचन से ही बात करता हूँ। कोई भी बात जो है अपने मन से जोड़ता नहीं हूँ, कोई भी काल्पनिक लॉजिक देता नहीं हूँ। जैसा लिखा है वैसे ही मैं बताता हूँ। तो इस विषय को भी जैसा लिखा है वैसे मैंने बताया, यहाँ पर मैंने कोई लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाया। तो इसीलिए मैं व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि झूठी शिक्षा से सावधान रहो, झूठी शिक्षा से सावधान रहो। और कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप मुझे फोन कॉल कर सकते हो या कमेंट्स भी कर सकते हो, तो उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। ओके जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा समझाया कि हमें सिर्फ अकेला एक ही टुकड़ा पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा को सोचकर ये नहीं समझना है, हमें ऊपर से लेकर कॉन्टेक्स्ट को नीचे तक पढ़ना है ना। बराबर। जी जी। जिस तरह खाली एक टुकड़ा उठा लिया, नीचे की माता, ऊपर की माता यरूशलेम और यरूशलेम उठा के बैठ गए ना, तो इस तरह बहुत से लोग हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये नया कोई उनका ग्रुप वगैरह उतर रहा है जो पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा को लेकर ही ये फैसला कर रहे हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा का पुत्र है ना। जी जी, ये सब गलत शिक्षा है, तो इन सबसे हमें सावधान रहना है। ठीक है जी, बहुत अच्छा, ठीक है। ओके, जय मसीह की। जय मसीह की।